हाय दोस्तों, इन्वेस्टिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इन्वेस्टिंग की ताकत को समझते हैं कि इन्वेस्टिंग की ताकत क्या होती है। मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा मैं कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10 साल के लिए, तो आपको कितनी राशि मैच्योरिटी के बाद मिलेगी, और इसी तरह से यदि आप किसी अच्छे स्टॉक में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी राशि मिलेगी। तो आइए हम इसको इन्वेस्टिंग के पावर को, इन्वेस्टिंग की ताकत को हम ये दो स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि यदि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट में क्या हमें ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। तो भारत के किसी भी बैंक में हमको 5% से लेकर के 9% के बीच लगभग इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो यदि हम किसी बैंक में 5 लाख रुपए 10 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं और हमको ईयरली 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है और बैंक हमको ईयरली कंपाउंडिंग देता है, तो 10 साल बाद 5 लाख रुपये के कितने रुपये बनेंगे, इसको हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। कि जैसे एक साल यदि हम 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें 5,40,000 रुपये प्राप्त होते हैं, और दूसरे साल में हमें 5,83,000 रुपये मिलते हैं, तीसरे साल में हमें 6,29,856 रुपये मिलते हैं, इसी तरह चौथे साल में हमें 6,80,244 रुपये मिलते हैं। 5 साल बाद हमारी जो राशि है वो 7,34,663 रुपये बनते हैं। छठवें साल में 7,93,436 रुपये मिलते हैं, और सातवें साल में हमारा अमाउंट हो जाता है 5 लाख से बढ़ करके ब्याज सहित 8,56,910 रुपये। हमारा अमाउंट हो जाता है 9,25,462 रुपये। 9वें साल में हम पहुंचते हैं 9,99,498 रुपये, और 10 साल बाद हम पहुंच जाते हैं 10,79,457 रुपये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 8% वार्षिक ब्याज से और वार्षिक कंपाउंडिंग से हम पहुंच जाते हैं 5 लाख रुपए के अमाउंट को 10,79,457 रुपये। तो इस तरह से मोटा मोटी हम यदि देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए हम 10 साल के लिए जमा करते हैं तो पैसा हमारा लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बैंक में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह से हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बैंक में क्या होता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट कम मिलता है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन बैंक में गारंटी रिटर्न मिलता है। दूसरी चीज़, हमारा जो अमाउंट है वो सिक्योर रहता है, हमें एक भरोसा रहता है कि बैंक में हमारा पैसा सेफ है। इस तरह से लोग अपने कैपिटल को सिक्योर करने के लिए और गारंटी रिटर्न प्राप्त करने के लिए बैंकों में अपने पैसे को जमा करते हैं। लेकिन जहाँ रिस्क है वहीं रिवार्ड है। तो आइए हम इसको लेके चलते हैं स्टॉक मार्केट के सेक्टर के एक शेयर को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि यदि हम 10 साल पहले स्टॉक मार्केट में 5 लाख के शेयर खरीदते तो हमारी स्थिति क्या होती। तो हम इंडिया के माने जाने जो स्टॉक हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करते हैं कि यदि हम 2015 में, आज से 10 साल पहले, यदि रिलायंस इंडस्ट्री में हम 5 लाख के शेयर खरीद कर हमारे डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते और हम उन्हें सेल नहीं करते और लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के यदि हम रखते तो 10 साल में हमें क्या मिलता। आइए हम इसको देखते हैं कि जैसे हम 5 लाख के जो शेयर खरीदते तो 2015 में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर ट्रेड कर रहा था वो कर रहा था 181 रुपये पे। तो उस समय लगभग 181 रुपये में एक शेयर मिल रहा था। तो यदि हम 2015 में 5 लाख रुपए के शेयर खरीदते
2762 हमको लगभग इतने शेयर प्राप्त होते और कंपनी ने 13 मई 2021 को स्टॉक को स्प्लिट कर दिया था, एक के बदले एक शेयर, उसकी फेस वैल्यू कम कर दी थी और स्टॉक स्प्लिट किया था, तो हमें क्या है डबल शेयर प्राप्त हुए थे। तो जैसे 2762 शेयर हमने 5 लाख रुपए में खरीदे थे और हमें एक शेयर के बदले एक शेयर हमको मिला था, तो इस तरह से हमारे जो शेयर हो जाते हैं वो 5524 शेयर हमारे पास हमारे डीमैट अकाउंट में हो जाते हैं। और कंपनी ने एक बार बोनस भी प्रदान किया था कि 2 शेयर पे 1 शेयर आपको गिफ्ट में कंपनी ने बोनस के तौर पर दिया था। तो हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 5524 और गिफ्ट में जो हमें बोनस शेयर मिले थे वो हो जाते हैं 2762। तो इस तरह से हमारे पास लगभग 8287 शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में हो जाते हैं। कंपनी ने बोनस और स्प्लिट के अतिरिक्त भी समय समय पर डिविडेंड प्रदान किया है, तो हमारे शेयरों के मुताबिक उसमें 1,11,880 रुपये के हमें को डिविडेंड प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि यदि हमने पिछले 10 साल पहले हमने किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा है, तो आज की स्थिति में उसकी जो वैल्यू है और उसको हम सेल करते हैं तो वो कितने अमाउंट का होता है। तो आज की स्थिति में रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो लगभग 1600 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो 1600 रुपये एक शेयर की कीमत है और हमारे पास शेयर हैं 8287 जो कि 10 साल पहले हमने परचेस करके होल्ड करके रखे थे। तो इस तरह से यदि उनमें मल्टीप्लाई किया जाए 1600 मल्टीप्लाई 8287 तो हमारा अमाउंट होता है 1,32,59,200। तो इस तरह से हमारा अमाउंट आज की तारीख में शेयर बेचने पर होता है। और यदि इसमें हम डिविडेंड को भी इंक्लूड कर देते हैं तो डिविडेंड और शेयर की जो कीमत है उसको यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो 1,33,71,080 रुपये हमारे अकाउंट में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक में डिपॉजिट करने में कितना फ़ायदा है। आपका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करने में 5 लाख का 10 लाख होने में आपके 10 साल लग गए और यहाँ आप अच्छी कंपनी के कोई शेयर खरीदते हैं और ख़रीद के उनको लंबे समय के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की जो पावर है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पावर है, वो पावर इतनी पावरफुल है कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर लेती है और बहुत सारी चीज़ों को बीट करते हुए आपको आगे की ओर ले जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे 5 लाख रुपए से हम 1 करोड़ से ऊपर की इनकम जनरेट कर लेते हैं। इस तरह से यदि निफ्टी 50 के या सेंसेक्स के किसी भी स्टॉक में आप इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन ये आपको अपनी ऑन रिस्क पे ही करना है। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या स्टॉक मार्केट एनालिटिक्स से या कोई अच्छे सलाहकार, वित्तीय सलाहकार से आप सलाह लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।